अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए दाल गोश्त की रेसिपी। और ये मैंने 1.5 कप लिया है ऑयल और 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज जो हैं वो उनको मैंने ऐसे रफली ही काट लिया, थोड़ा मोटा मोटा। और इसको अब हम ब्राउन करेंगे प्याज को। चने की दाल जो है वो मैंने ले ली है आधा किलो और 1 ब्रेस्ट पीस ले लिया चिकन का, और इसमें मैं चिकन का गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ। चलें इसको ब्राउन होने देते हैं प्याज को। प्याज देखें लाइट ब्राउन हो चुकी है हमारी। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चिकन। ये मैंने ब्रेस्ट पीस लेके उसको देखें नॉर्मल बोटी में काट लिया। अब इसको हम फ्राई करेंगे ऑयल में अच्छी तरह से। 3-4 मिनट तक मैं इसको फ्राई करूँगी। साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। बस इसको हम 3-4 मिनट तक ऐसे ऑयल में फ्राई करें ताकि जो चिकन की स्मेल है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। जी मैंने इसको देखें ऑयल में पका लिया है 4-5 मिनट के लिए। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 लार्ज मैंने टमाटर काट लिए हैं, उनको रफली काट लिए मैंने, ये डाल दिए हैं। और साथ ही इसमें हम स्पाइसेस शामिल करते हैं। ये मैंने नमक शामिल कर दिया है जी 4 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। ये हम करारा सा मज़ेदार सा दाल गोश्त बना रहे हैं। और ये 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, 1 टीस्पून हल्दी, ये 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें जा रहा है जी सूखा धनिया पाउडर। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। दो घूंट इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है और इसको अब मैं ऊपर से ढक रही हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। आंच मैं थोड़ी कम कर रही हूँ, लो हीट पे मैं इसको 4-5 मिनट के लिए ढक के पका रही हूँ। जी टमाटर गल चुके हैं और चिकन जो है वो भी भुन चुका है। और अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं, ये मैंने चने की दाल ले ली है, इसको मैंने साफ़ करके अच्छी तरह से धो के आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। मैं उस पानी के साथ ही इसको डाल रही हूँ। अब इसमें मैं पानी और शामिल करूँगी, मुझे कम लग रहा है। बस अब मैं प्रेशर कुकर को बंद कर रही हूँ और प्रेशर कुकर को हम 45 से 50 मिनट्स तक के लिए लगाएंगे ताकि जो दाल और गोश्त है अच्छी तरह से गल जाए। जी प्रेशर कुकर को मैंने खोल लिया है। 40 से 45 मिनट के लिए मैंने प्रेशर कुकर लगाया था। देखें दाल भी बिल्कुल गल चुकी है और गोश्त भी गल चुका है अच्छी तरह से। अब मैं इसको इस तरह से डोई के साथ मैश करती जाऊंगी ताकि जो चिकन है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उससे इसको ब्लेंड कर सकते हैं थोड़ा सा 1-आध मिनट के लिए। मैं भी इसको हैंड ब्लेंडर से कर रही हूँ। जी थोड़ी देर के लिए इसके अंदर मैं हैंड ब्लेंडर चला रही हूँ। ये दाल गोश्त जो है इसको आप उबले हुए चावलों के साथ भी खा सकते हैं और नान के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगेगी। बस और नहीं चलाऊँगी, बस 1-2 दफ़ा ही मैंने चला। ये देखें बिल्कुल कोई बोटी है इसमें और कुछ बोटियाँ इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो चुकी हैं। बस पकते हुए आप इसको हल्के हाथ से यूँ मैश करते जाएं। ये देखें बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है। जो बोटी आपको नज़र आए उसको आप ज़रा हल्का सा ऐसे हाथ से प्रेस करते जाएं, डोई के साथ उसको मैश करते जाएं। ये तकरीबन अब तैयार हो चुकी है दाल। अब इसमें मैं डाल रही हूँ
अब इसमें मैंने ये 5-6 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं साबुत जी। अब बस इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो सूखी मेथी और सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया। गरम मसाला मैं शामिल कर रही थी, बीच में रिजवान की कॉल आ गई क्योंकि मैं फ़्लाइट मोड ऑन करना भूल गई थी, इसलिए वो मैं आपको शायद दिखा नहीं सकी। मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला शामिल किया। और दाल हमारी बिल्कुल, दाल गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ जी। आज की मज़ेदार सी दाल गोश्त की रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ बेल के बटन को प्रेस कर दें, ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करें ताकि सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। इसको ट्राई करें और फिर कमेंट्स में बताएं। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।